श्रीमन नारायण। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी मित्रों को सुख शांति समृद्धि चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भूमि पूजन से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले गणेश वंदना। शरीरे सिंदूरम विलसति मुख चैकदशनम ललाटे त्रैर्पुण्डं तिलकमलं नेत्रत्रितयं गले माला शुभ्राह्युदरमधिकं विस्तृततनुं नमामि त्वां गौरी सुभगतनयं विघ्नशमनम्। दोस्तों, आज के समय में सभी मित्रों का, बहुत दोस्तों का ये प्रश्न आता है कि भूमि पूजन कैसे कराया जाए। अनेक ऋषियों में मतांतर है। अनेक ऋषियों के मतांतर के अनुसार कुछ लोग भूमि पूजन को ईशान कोण उत्तम मानते हैं, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य आदि कोणों में भूमि पूजन करना उत्तम समझते हैं। मेरे समझ से मैं आपको इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि भूमि पूजन करने के लिए सूर्य राशि से विचार किया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नागलोक है, नाग देवता हैं, और वो प्रत्येक 3 महीने में अपना स्थान बदलते हैं। तो नाग का मुख, पीठ और पूंछ वाला भाग जो होता है उसमें अर्थात मुख, अग्नि और पीठ वाले स्थान में भूमि पूजन करना वर्जित है। जिधर शेषनाग का मुख हो, पीठ हो और पूंछ हो, वैसे स्थानों पर भूमि पूजन करना वर्जित किया गया है शास्त्रों के अनुसार। चूंकि राहु बकरी ग्रह है, वह उल्टे दिशा में चलता है। सर्प नाग देवता का जो भी मुख होता है उल्टे दिशा में चलता है। सूर्य के संक्रांति के हिसाब से वृष और मिथुन और कर्क, इन 3 राशियों में जब सूर्य हो, वृष, मिथुन और कर्क, इन 3 राशियों में जब सूर्य हो, तो नाग देवता का मुख अग्नि कोण, पीठ ईशान कोण और पूंछ वायव्य कोण में होता है, और नैऋत्य कोण खाली होता है। तो जो कोण खाली हो नाग देवता के मुख, पीठ और पूंछ से, उसी दिशा में भूमि पूजन करना उपयुक्त होता है। और इसके लिए समय है 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। इन 3 महीनों में हम नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोण में भूमि पूजन कर सकते हैं। जब सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में हो, तो उनका मुख ईशान कोण, पीठ वायव्य कोण और पूंछ नैऋत्य कोण में होता है। उस समय अग्नि कोण खाली होता है। अर्थात अग्नि कोण का मतलब हुआ पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर। इसका समय है 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर तक। इन 3 महीनों में यदि भूमि पूजन का मुहूर्त हो, तो वैसे समय में भूमि पूजन पूर्व दक्षिण दिशा का कॉर्नर अग्नि कोण में करना चाहिए। यदि सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में आ जाएं, तो उस समय वायव्य कोण में उनका मुख होता है, नैऋत्य कोण में पीठ होता है और अग्नि कोण में पूंछ होता है, ईशान कोण खाली रहता है। तो जो, चूंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि जो कोण खाली होता है उसी में पूजन किया जाता है। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में वृश्चिक, धनु और मकर राशि में सूर्य के रहने से उस समय ईशान कोण खाली रहता है। उस समय ईशान कोण में भूमि पूजन कराना चाहिए। और जब सूर्य कुंभ, मीन और मेष राशि में आ जाए, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में जब सूर्य रहें, तो उस समय नाग देवता का मुख होता है नैऋत्य कोण, पीठ होता है अग्नि कोण और ईशान
और ईशान कोण में पूछ होता है। उस समय वायव्य कोण खाली रहता है, उत्तर पश्चिम का कॉर्नर। 15 फरवरी से 15 मई तक का बीच का समय, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से 15 मई तक का जो समय होता है, उस समय वायव्य कोण खाली होता है नाग देवता से। उस समय उत्तर पश्चिम का कॉर्नर वायव्य कोण में भूमि पूजन करना उपयुक्त माना गया है। समय के जो समय बतलाए हैं, इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। पंचांग के अनुसार सूर्य की राशि को देखते हुए विद्वानों के मत के अनुसार भूमि पूजन कराएं और भूमि पूजन कराने के बाद भवन का निर्माण प्रारंभ करें तो बहुत विशेष फलदायी होता है। और जो लोग इसका विचार बिना किए भूमि पूजन कराते हैं तो भवन निर्माण के बाद अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, सुख शांति समृद्धि में बाधा आती है और अनेकों प्रकार का कष्ट होता है। बहुत लोग फ्लैट ले लिए हैं, अब उसका भूमि पूजन हुआ नहीं हुआ उनको पता नहीं है किस दिशा में हुआ, और फ्लैट लेने के बाद में अनेक तरह की बाधाएं, आर्थिक बाधा, मानसिक शारीरिक बाधाएं उत्पन्न होते रहती है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि के समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। सोने का नाग नागिन, सोने का नाग नागिन संभव न हो तो चांदी का नाग नागिन बनवा करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दें या शिव जी किसी शिवालय में शिव मंदिर पर रख दें और रुद्राभिषेक कराएं तो उससे गृह बाधा कलह जो है दूर होती है। और बहुत लोग तो हर महीने कराते हैं, जिनको सामर्थ्य नहीं हो वो कम से कम शिवरात्रि के दिन अवश्य रूप से कराएं, प्रदोष काल में कराएं, उत्तम होता है। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से जो भी कलह बाधा घर में होती है वो दूर होती है और सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपको यदि यह मेरा विचार अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।